अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं सुहेल टीवी। सूरज निज़ाम शमसी का मरकजी सितारा और इसका सबसे अहम हिस्सा है। सूरज की जिस्मात ज़मीन से 33,000 गुना बड़ी है, जबकि ये 100 अरब हाइड्रोजन बम के मुताबिक तवानाई हर एक सेकंड में पैदा करता है। सूरज की भारी भरकम जिस्मात की वजह से इसे कायनात के निज़ाम में एक अहम हैसियत हासिल है, जिसके ज़ेर असर तमाम दूसरे सियारे एक मदार में इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर सूरज कायनात से गायब हो जाए तो ज़मीन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बात के दो पहलू हैं। पहला यह कि ऐसा होने के बाद कायनात का नज़ारा कैसे होगा, और दूसरा पहलू यह है कि इससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों पर क्या असर मरतब होगा। तो चलिए इन पहलू पर बात करते हैं। अगर अचानक सूरज निज़ाम शमसी से गायब हो जाए तो तब भी ज़मीन पर मौजूद इंसानों को इसकी खबर तक न होगी और इसकी रोशनी इन तक मुसलसल आती रहेगी। लेकिन ये रोशनी बस 8 मिनट तक ही बरकरार रहेगी, और वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हवा में रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है और ज़मीन से सूरज का दरमियानी फासला लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है, और इसलिए इस फासले को तय करने में रोशनी को 8 मिनट की मुसाफत तय करनी पड़ती है। सूरज की रोशनी जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले सूरज से रवाना हुई थी। यूं इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि रोशनी जो इस कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार शय कहलाती है वो भी कुछ वक्त के बाद ज़मीन तक पहुंचती है। मान लीजिए ज़मीन से 66 लाख लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है जिसमें इंसान जैसी कोई मखलूक रहती है। तो अगर एक बहुत बड़ी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ज़मीन को वो लोग देखें तो वो ज़मीन पर डायनासोर्स को देखेंगे, क्योंकि उस प्लेनेट से ज़मीन तक रोशनी को पहुंचने में 66 लाख लाइट ईयर्स लगते हैं। आसमान में शाम के वक़्त जो आप सूरज देखते हैं वो असल में 5 मिनट पहले का अमल होता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आसमान में हम जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ पास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद हमें इसके गायब होने का इल्म होगा। सूरज के गायब होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाएगी और तमाम सियारे खला में मदार में घूमने के बजाय सीधा परवाज करना शुरू कर देंगे। सूरज के गायब होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा और निज़ाम शमसी के तमाम सियारे अंधेरे में डूब जाएंगे। चांद और बाकी तमाम सियारे भी दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज के गायब होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी ख़त्म हो जाएगा और सबसे ज़्यादा मनफी असरात पौधों, फसलों और नबातात पर मरतब होंगे, और नबातात समेत वो पौधे जो हमारे लिए खुराक पैदा करने का काम सरअंजाम देते हैं मौत का शिकार हो जाएंगे। वक़्त गुजरने के साथ साथ दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा और ज़मीन ठंडी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर का कोर सिर्फ 24 घंटे तक ही ज़मीन को हरारत फराहम कर सकेगा और सिर्फ एक हफ्ते बाद दर्जा हरारत -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ बन जाता है और ज़मीन पर मौजूद सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, जिससे दुनिया के हर कोने में सिर्फ बर्फ़ का राज होगा। टीवी और इंटरनेट अचानक काम करना छोड़ देंगे। सैटेलाइट्स अपनी बैटरीज सोलर पैनल के ज़रिए चार्ज करती हैं, तो अगर सूरज ही नहीं होगा तो सैटेलाइट्स भी नाकारा हो जाएंगी। ज़मीन पर बिजली ना होने के बराबर होगी, क्योंकि बिजली पैदा करने वाले डैम्स का पानी भी बर्फ बन चुका होगा। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में ही पूरे ग्रह पर ज़िंदगी का नामो निशान बाकी ना रहे। तो ये था जवाब कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन सूरज की मौत बाकी सितारों की तरह ही होगी। हम सब जानते हैं कि सूरज के मरकज़ में हीलियम और हाइड्रोजन के दरमियान कीमियाई अमल जारी है, जिसकी वजह से रोशनी और हरारत पैदा होती है। लेकिन इस अमल के नतीजे में कुछ और मादनियात भी बनती हैं, जिनमें लोहा भी शामिल है। इनके बनने की वजह से सूरज का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये निज़ाम शमसी के पहले 2 सियारे
मरकरी और वीनस को तो अपने अंदर निगल ही लेगा, ताहम जमीन भी सूरज में समा जाएगी। सूरज इस हालत में निहायत ही लाल दियो की तरह होगा, इस वजह से इसे रेड जायंट कहते हैं। इस हाल में पहुंचने के बाद सूरज मजीद बड़ा नहीं होगा, बल्कि बाकी सितारों की तरह फट जाएगा। सूरज की मौत के वक़्त और इसके बाद यकीनन ना जमीन का वजूद होगा और ना ही जमीन पर बसने वाले लोगों का कोई अता पता। हो सकता है कि तब तक हम इंसान कायनात के किसी और सितारे के गिर्द किसी जमीन की खोज कर लें और वहां मुंतकिल हो चुके हों। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।